और इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता बड़े भाई मुनीर चौधरी जी और इस सिमरियावा की धरती पर उपस्थित सिमरियावा के सभी सम्मानित नागरिकों, उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरे को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौध पनपने नहीं देते। मित्रों, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके बीच में संजय सिंह ऐसा शख्स आपके बीच में सुबोध यादव के साथ चल रहा है, जो सुबोध यादव को उस बरगद रूपी जो वृक्ष आपके इस जनपद में विद्यमान है, उन सबकी छां से बचा करके सुबोध यादव को सदन में ले जाने के लिए वो सशक्त आवाज बनकर के आपके बीच में आए हैं। मित्रों, मैं सुबोध के लिए एक बात कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो और इधर उधर का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मित्रों, मैं आप सभी लोगों को एक बात याद दिलाने आया हूं। आप सभी लोगों को याद होगा कि जब ये बागनगर करमैनी रोड का उद्घाटन आपके बगल के प्रांगण में माननीय पूर्व सांसद स्वर्गीय भाईचंद यादव जी द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया, तो इस सिमरियावा के लोगों ने, आप सभी लोगों ने माननीय सांसद जी से एक गुजारिश किया था कि टेमा सिमरियावा मार्ग काफी जर्जर है, और सांसद जी ने आप लोगों से एक बात कहा था कि मित्रों, मैं विधानसभा में तभी आप लोगों से सुबोध के लिए वोट मांगने आऊंगा जब टेमा और सिमरियावा मार्ग बना दूंगा। आप लोग बताइए कि यह मार्ग बना कि नहीं मित्रों? और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने अपने भाई सुबोध यादव के साथ अन्याय किया और पिछली बार उनका टिकट काटा, लेकिन एमपी साहब ने कहा कि चलो भाई, हम पार्टी के साथ हैं, और सुबोध यादव के लिए उन्होंने चुनाव का बलिदान किया। और सुबोध यादव लगातार एक साल चलने के बाद सुबोध यादव को हम सभी लोगों ने दिलासा दिया कि भाई चलो, आने वाला समय तुम्हारा होगा, अभी तुम नौजवान हो, तुमको आने वाले समय में तुमको जगह दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, आप लोग बताइए कि लगातार स्वर्गीय भाईचंद यादव को इस जनपद के लोगों ने षड्यंत्र का शिकार बनाया। आप सिमरियावा के लोग इसके गवाह हो कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सहयोग से स्वर्गीय भाईचंद यादव जी इस खलीलाबाद की धरती का लगातार 9 साल प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचने के लिए अपने पद की कुर्बानी दिया, और उसके बाद फिर दोबारा उनको सदन में पहुंचने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ हमेशा षड्यंत्र किया। मित्रों, मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि आपके सामने ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई शराब का माफिया है तो कोई सरकारी फंड का दुरुपयोग करके स्वच्छता के नाम पर करोड़ों पैसे वो यहाँ से उगाही कर रहा है, और आप ही के धन को आपके बीच में बांट करके आपको गुमराह करने का कार्य कर रहा है। और आपके पास आपका जो प्रत्याशी सुबोध यादव आपका बेटा है, जिसको आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हो, आप सभी लोग अपने सहयोग से चुनाव लड़ा रहे हो। आप सब जानते हो कि यदि पूरे भारतवर्ष में पूर्व सांसद की यदि गिनती की जाए तो सबसे गरीब सांसद के रूप में यदि किसी की बात आएगी तो स्वर्गीय भाईचंद यादव की आएगी। उन्होंने आप लोगों के बीच में, आप जानते हो कि कभी धन नहीं कमाया, आप जैसे भाइयों को कमाया है उन लोगों ने, और सुबोध यादव को आपके कंधे पर छोड़ के गए हैं। मित्रों, आपने देखा कि उनकी माताजी आप लोगों के बीच में मत मांग रही है सुबोध के लिए। हम सब के लिए, इस कबीर की धरती के लिए शर्म की बात होगी यदि सुबोध यादव सदन के सदस्य नहीं बनते हैं। जिस भाईचंद यादव ने अपने जीवन की शुरुआत राजनीति से किया और अपने जीवन का अंत भी राजनीति से किया, यदि उनके बेटे को हम आप सदन में नहीं भेज पाएंगे तो हम सबका दुर्भाग्य होगा, और इस कबीर नगर का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आज इस पूरे कबीर नगर में, चाहे आप बेड़घाट पुल की बात कर लीजिए, चाहे खैलाबाद में ओवरब्रिज की बात कर लीजिए, चाहे बागनगर करमैनी रोड की बात कर लीजिए, चाहे टेमा सिमरियावा रोड की बात कर लीजिए, चाहे इस जनपद को बनाने की बात कर लीजिए, चाहे इस जनपद में जितनी ट्रेनें रुकती हैं उन ट्रेनों को रुकवाने की बात कर लीजिए, एक ही शख्स का नाम आएगा, बस स्वर्गीय भाईचंद यादव, स्वर्गीय भाईचंद यादव, स्वर्गीय भाईचंद यादव। इसलिए मित्रों, आप सभी से मैं एक अपील भी करूंगा और सुबोध के लिए एक बात कहूंगा कि माई के पूत के आंखी दिखाई, सके जग में केहू बाटे न माई, और आशीष हुए अमोघ तुहार, हमारे कालो बिगाड़ी न पाई। सुबोध, आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कबीर नगर की जनता और सिमरियावा के सम्मानित नागरिक आपके साथ कमर कस के खड़े हो गए हैं। और आने वाले 3 तारीख को आप सभी लोगों से गुजारिश
गुजारिश करूंगा कि इतना ज्यादा झाड़ू का बटन दबा देना, इतना दबा देना कि जो करगत रूपी प्रत्याशी इस सुबोध के सामने खड़े हैं उनकी जमानत जब्त हो जाए और इस उत्तर प्रदेश का एक इतिहास लिखा जाए कि सुबोध सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीत करके सदन के सदस्य बने। इन्हीं बातों के साथ आए हुए आप सभी सम्मानित नागरिकों का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं और एक बात और कहूंगा सुबोध के लिए कि जेकर नैया मझधार बहे ओकर जुवट पहचानीला, जे खेलेला तूफाने से हम ओके मर्द बखानीला, जेकरे चलले भूडोल उठे उहे पगडोली पहचानीला, वही का झंडे हवे दो वही का कीर्ति बखानीला। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।